नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था और वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने की वजह से वह अपना शिकार आसानी से नहीं ढूंढ पाता था। एक दिन सांप ने एक तरकीब सोची और वह तुरंत मेढकों से भरे तालाब के पास पहुंच गया और बहुत ही दुखी मन से एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। तभी एक मेढक की नज़र सांप पर पड़ गई और उसने सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आप भोजन की तलाश नहीं कर रहे हैं? इतने में सांप रोने लगा और मेढक से अपनी कहानी सुनाने लगा। सांप ने कहा, आज मैं अपने भोजन की तलाश में किसी मेढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक वह मेढक एक ब्राह्मणों के झुंड में चला गया और मेढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने एक ब्राह्मण कन्या को काट लिया और वह मर गई, जिससे नाराज़ होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह आपने हमारी बेटी को काटा है मेढक के चक्कर में, उसी तरह तुम्हें मेढकों की सवारी अपने भोजन के लिए करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। इतना सुनकर वह मेढक तालाब के अंदर अपने राजा के पास गया और राजा से सारी बातें बताईं। राजा कहानी सुनकर बहुत हैरान हुआ। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मेढकों का राजा तालाब से बाहर आया और कूदते हुए सांप के फन के ऊपर बैठ गया। अपने राजा को ऐसा करते देख तालाब से निकलकर बहुत से मेढक सांप के ऊपर आकर उछल कूद करने लगे और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। सांप समझ गया कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहा है। इतने में मेढक के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करने में आ रहा है, उतना मज़ा अभी तक मुझे कभी किसी सांप की सवारी करने में नहीं आया। विश्वास जीतने के लिए धीरे धीरे सांप हर रोज़ मेढकों को अपनी सवारी करवाने लगा। कुछ दिन बाद चालाक सांप ने अपनी चाल धीमी कर दी। यह देखकर मेढक के राजा ने सांप से कहा कि आपकी चाल इतनी धीमी क्यों हो गई? इतने में सांप बोला कि एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, खाने को कुछ मिला नहीं, जिसका कारण उस ब्राह्मण का श्राप है। यह सुनकर मेढक के राजा ने सांप से कहा, ऐसा करो, तुम तालाब के छोटे छोटे मेढकों को खा लो। यह सुनकर सांप बहुत प्रसन्न हुआ और वह चतुर सांप उन छोटे छोटे मेढकों को खाने लगा और कुछ ही दिनों में वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को बिना मेहनत के भोजन मिलने लगा। सांप बहुत प्रसन्न था, लेकिन सांप की यह चतुराई मेढक का राजा समझ नहीं पाया और एक दिन उस सांप ने मेढक के राजा को भी अपना भोजन बना लिया। इस तरह चालाक सांप ने मेढकों के सारे वंश को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज हमें इस कहानी से यह ज्ञान ज़रूर मिलता है कि किसी भी दुश्मन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना और अपने लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।